हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है जो कि है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो में बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 3 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में प्रश्न 4 से लेकर आगे के प्रश्न को वन बाय वन समझते हैं। प्रश्न 4 दिया गया, इसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। अब इसमें कई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को लेकर भी आए। पॉइंट 1 बाकी के जो प्रश्न पॉइंट है इसके पहले 1 और 2 को समझते हैं, उसके बाद फिर उनको समझते हैं। पॉइंट 1 में दिया पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 कामा एक्स बराबर -1/3, यानी x बराबर 1/3 मान रखते हैं तो पी एक्स का मान अगर 0 आता है तो हमारा जो है x बराबर -1/3 इसका एक शून्य होगा। इसी प्रकार से पी एक्स बराबर दिया गया है 5x माइनस 5 कामा x बराबर 4/5। अगर x की जगह पे इसमें 4/5 रखते हैं, इसका मान अगर 0 आता है तो ये 4/5 एक शून्य पी एक्स का होगा। जिसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को समझते हैं, पॉइंट 1 को पहले समझते हैं फिर पॉइंट 2 को बाद में। तो पी एक्स बराबर दिया 3x प्लस 1 कामा एक्स बराबर -1/3। तो लिखना है समीकरण में x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है, रखने पर यानी x की जगह पे इसमें -1/3 रखते हैं तो p -1/3 बराबर 3 गुणे x की जगह पे -1/3 -1/3 प्लस का 1। अब ये 3 से 3 ये भाग में ये गुणा में, ये दोनों 3 से 3 कट जाएंगे तो बराबर p -1/3 बराबर माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, अब ये माइनस का 1 प्लस का 1 तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या मान आएगा 0। तो p -1/3 बराबर 0, यानी x का मान -1/3 जब इसमें रखा तो पी एक्स का मान कितना आया 0। तो लिखना है x बराबर -1/3 समीकरण में रखने पर पी एक्स का मान 0 आया, अतः -1/3 बहुपद का एक शून्य है। x बराबर -1/3 पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान 0 आया। है, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्य है। ठीक है, यानी इसमें x बराबर पी एक्स का मान ये दिया 3x प्लस 1 x बराबर -1/3 लिखा। समीकरण में x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है, x का मान 1/3 रखा तो पी एक्स का मान कितना मिला हमें 0। ठीक है, तो लिखना है x बराबर -1/3 पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान 0 आया है, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्य है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट दूसरा समझते हैं।
लिखना है समीकरण पॉइंट प्रश्न 4 के जितने पॉइंट है इसमें ये चीज सब में लिखनी, नीचे ये लिखना है और लिखना है समीकरण में x बराबर 4/5 रखने पर, ठीक है, रखने पर रखते तो p x की जगह पे 4/5 यानी 4/5 बराबर 5 गुणे x की जगह पे 4/5 माइनस पाई, ये पाई 5 से 5 कैंसिल हुआ तो p 4/5 बराबर तो 1 गुणे 4 माइनस पाई तो बराबर होगा 4 माइनस पाई, ठीक है। तो क्या इसका मान p x की जगह पे समीकरण में x की जगह पे 4/5 रखा तो इसका मान क्या शून्य हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये क्या 4/5 पी एक्स का एक शून्य नहीं है, ठीक है। तो लिखना है x बराबर 4/5 पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य नहीं आया, अतः x बराबर 4/5 पी एक्स का एक शून्य नहीं है, यानी एक शून्य नहीं है। इसमें जब पॉइंट 1 में समीकरण में x यानी समीकरण में या x की जगह पे ये लिख सकते हैं कि पी एक्स में x की जगह पे -1/3 रखने पर, लिखा समीकरण में x बराबर -1/3 रखने पर मान रखा तो पी एक्स का मान हमें क्या मिला 0, क्योंकि p के साथ सफिक्स में x है तो यहाँ पे भी हमें -1/3 रखना ही पड़ेगा। तो इसको हल किया तो इसका मान क्या मिला 0, यानी पी एक्स का मान क्या हुआ 0, यानी x लिखना x बराबर -1/3 पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य आया, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्य है। शून्य जब ही होगा जब x का मान कोई भी समीकरण दिया गया हो उस समीकरण का शून्य जब ही होगा जब उसका मान 0 हो जाए, वो चाहे x के फॉर्मेट में हो या y के, यानी चर उसका चाहे x हो y हो z हो, यानी a से लेकर z तक कोई भी चर उसका हो और उसका जो भी मान अगर x में है तो x का मान दिया होगा, y में है तो y में दिया होगा और b में है तो b में दिया होगा, c में है तो c में, जो भी यानी a से लेकर z तक जो भी चर होगा उसका मान अगर रखने पर 0 आता है तो उसका मान वो हमारा क्या उसका शून्य होगा। इसमें जो समीकरण दिया ये x है में है यानी इसका चर क्या x है, ठीक है। तो इसमें जब x का मान रखा तो इसका मान हमें कितना मिला शून्य मिलेगा, तो इसीलिए x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्य है। इसमें दो में समीकरण में x बराबर 4/5 रखने पर रखा तो इसका मान हमें क्या मिला 4 माइनस पाई, क्या ये शून्य है नहीं है, तो लिखना है x बराबर 4/5 पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य नहीं है, अतः 4x बराबर 4/5 पी एक्स का एक शून्य नहीं है। शून्य जब ही होगा जब उसका मान 0 आएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो शून्य नहीं होगा उसका। प्रश्न 4 के पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 का तीसरा पॉइंट है दिया गया पी एक्स बराबर x² - 1 x बराबर 1 -1 यानी x का मान 1 -1 है। चेक करना है कि क्या x के दोनों मान इस बहुपद के शून्य हैं या नहीं, और x का मान एक बार 1 रखते हैं एक बार -1, अगर दोनों का मान अलग अलग 0 आता है तो दोनों हमारे
इस बहुपद के शून्य का होंगे। तो लिखना है समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, यानी एक बार 1 रखते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं इसका मान क्या आ रहा है, उसके बाद फिर -1 रखते हैं, उसको मान चेक करते क्या आ रहा है। 1 रखने पर रखते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखते हैं। तो p पी एक्स, एक्स की जगह पे 1 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स की जगह पे 1, यानी 1 का स्क्वायर -1, नहीं आएगा। तो 1 का वर्ग यानी क्या होगा, 1 -1, यानी पी, यानी 1 प्लस का 1 माइनस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। 0 लिखना है x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का मान 0 आया, अतः x बराबर 1 पी एक्स का एक शून्य का है। x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का मान 0 आया, अतः x 1, x बराबर 1 पी एक्स का एक शून्य है, ठीक है। यानी जब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का मान 0 आया, अतः x बराबर 1 पी एक्स का एक शून्य है। उसके बाद में अब x का बराबर -1 रखते हैं, यहाँ पे और करते पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही है रूट लिखना है। समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर रखते हैं, तो p -1 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे -1, तो -1 का वर्ग -1, इसको आगे लिखते हैं। तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग यानी माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 -1, ठीक है। यानी ये जो -1 है इसको कैसे लिखें, -1 गुणे -1, और माइनस माइनस क्या, 2 बार अगर माइनस आ रहा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो इसका मान हो गया प्लस। तो 1 प्लस का 1 माइनस का, तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो p -1 का मान क्या है, 0 लिखना है। x बराबर, यानी x का मान पी एक्स में जब हमने x का मान -1 रखा तो भी मान उसका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य है, और इसके पहले x बराबर जब 1 रखा था उसका मान भी हमें क्या मिला, 0 मिला, तो वो भी हमारा एक शून्य। तो लिखना है x बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः x बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य है, ठीक है, शून्य। आगे लिखना, अतः x बराबर 1 कामा -1 दोनों पी एक्स के शून्य है, ठीक है। यानी x का मान अलग अलग
जब पहले समीकरण में x बराबर 1 रखा तो पी एक्स का मान शून्य मिला, जब शून्य मिला तो पी एक्स का एक शून्य एक हो गया। उसके बाद में जब x बराबर -1 रखा तो उसमें भी हमें पी एक्स का मान शून्य मिला, तो x बराबर -1 भी पी एक्स का एक शून्य है। अतः यानी x बराबर 1 कामा -1 दोनों पी एक्स के शून्य हैं। x बराबर 1 कामा -1 दोनों पी एक्स के शून्य। एक बार जब समीकरण में x का मान 1 रखा तो इसका मान शून्य मिला, तो x 1 जो है पी एक्स का एक शून्य है। फिर जब x समीकरण में x और -1 रखा तो इसका मान भी हमें क्या मिला, 0 मिला। तो पी एक्स का x बराबर -1 भी शून्य। ठीक है, तो x बराबर 1 कामा लिखना है, x बराबर 1 कामा -1 दोनों पी एक्स के शून्य है। तो प्रश्न 4 का पॉइंट 3 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अगला चौथा ऑप्शन है, इसका पॉइंट 4 है, पी एक्स बराबर x+1 x+2 और कामा x बराबर दिया है -1 कामा 2 दिया है। तो इसमें ये चेक करना है कि क्या x के जो -1 कामा 2 है मान दोनों इस बहुपद के शून्य है या नहीं है। देखो यहाँ पे x बराबर लिखते समय समीकरण भी लिख सकते हैं बहुपद, क्योंकि बहुपद चल रहा है तो बहुपद भी लिख सकते हैं, समीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग x और -1 कामा 2 अलग अलग चेक करते हैं, तो दोनों का मान 0 आ रहा है रखने पर, तो ये दोनों बहुपद के शून्य लिखना है। x बराबर -1 x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, यानी x बराबर -1 बहुपद में रखने पर रखते हैं। तो पी एक्स की जगह पे क्या -1 बराबर, यहाँ पे x+1 है यानी -1+1, यानी x की जगह पे जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना, -1 अगले ब्रैकेट में -1 प्लस का 2। ठीक है, यह ध्यान देना, -1+1 इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0 और गुणे -1 प्लस का 1 माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 1। और किसी के साथ में अगर 0 की गुणा हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही होता है। तो P-1 P-1 बराबर क्या है, 0 लिखना है। क्या x बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य है। लिखना है x बराबर -1 x बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ। हुआ अतः x बराबर -1 पी एक्स का एक बहुपद, x बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य है। यानी x बराबर जब -1 रखा
तो पी एक्स का मान हमें क्या मिला, शून्य। अतः एक्स बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य, यानी जब शून्य एक्स का मान रखने पर जब शून्य प्राप्त होगा, उसका बहुपद का मान जब शून्य प्राप्त होगा तो वो उसका एक क्या शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला इसी को नोट करते हैं। पी एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 दिया। दिया तो लिखना है एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 बहुपद में रखने पर, यानी एक्स बराबर 2 बहुपद में रखने पर रखते पी एक्स ओ एक्स की जगह पे 2 बराबर दिया एक्स प्लस 1, यानी 2 प्लस 1, अगला 2 प्लस 2। इसको आगे लाइन डाल के लिखते हैं। तो पी 2 बराबर 2 प्लस 1 यानी 3 गुणे 2 2 4, यानी पी 4 3 12, यानी इसका मान क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है। तो लिखना क्या है, एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः एक्स बराबर 2 पी एक्स का एक शून्य नहीं, ठीक है, यानी एक्स बराबर 2 बहुपद में रखने पर, यानी पी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही है। फिर इसमें एक एक्स बराबर 1 रखा, यानी एक्स बराबर -1 बहुपद में रखने पर, तो पी एक्स का मान में क्या मिला, शून्य मिला। ठीक है, तो लिखना एक्स बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, तो एक्स बराबर -1 पी एक्स का एक शून्य है। उसके बाद बहुपद नोट किया, फिर एक्स बराबर 2 भी रखना है, क्योंकि दिया एक्स बराबर -1 का मतलब। फिर एक्स बराबर 2 रखने बहुपद में रखने पर मान रखा, एक्स का मान 2 रखा, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 2 रखा, तो ये 2 प्लस 1 2 प्लस 2, यानी 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4, यानी इसका मान कितना मिला, 12 बहुपद का। तो एक्स बराबर शून्य नहीं प्राप्त हुआ, यानी शून्य जब प्राप्त नहीं हुआ तो एक्स बराबर 2 बहुपद का यानी पी एक्स का एक शून्य नहीं है। तो एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः एक्स बराबर 2 पी एक्स का एक शून्य नहीं है। यानी जो भी मान रखते हैं उसका मान बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त होगा, उसी कंडीशन में वो उस बहुपद का शून्य होगा। यानी इसमें पी एक्स के फॉर्मेट में चल रहा है, तो अगर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त होता है इसमें, तो शून्य एक शून्य है, अगर नहीं होता तो शून्य नहीं है। शून्य का मतलब सीधा होता है गुणनखंड, उसका गुणनखंड है या नहीं। यह द्विघात समीकरण में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, प्रश्न 4 का चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट 5 और 6। पॉइंट 5 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया,
जिसमें x बराबर 0। चेक करना है कि x बराबर 0 इस बहुपद px का एक शून्य है या नहीं है। फिर अगला छठा है lx प्लस m बराबर कामा m बराबर दिया है माइनस m बटे l, यानी चेक करना है क्या ये इसका शून्य है या नहीं है। तो पहले पॉइंट 5 को समझते हैं, उसके बाद में 6 को समझते हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये बहुपद है, लिखना है एक्स बराबर 0 बहुपद में रखने पर, यहाँ पे आप करा एक्स बराबर 0 बहुपद में, ये यहाँ पे समीकरण भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स बराबर समीकरण में रखने पर या बहुपद में रखने पर, दोनों एक। ठीक है, ये बहुपद प्रश्नावली है तो बहुपद का यूज ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 बहुपद में रखने पर यहाँ पे समीकरण या बहुपद दोनों लिख सकते हैं। तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो पी 0 बराबर एक्स की जगह पे 0 यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो पी 0। ठीक है, लिखना है एक्स बराबर 0 रखने, एक्स यानी शून्य रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः एक्स बराबर शून्य पी एक्स का एक शून्य है। ठीक है, का एक शून्य है। सो यहाँ पे ये है पी एक्स बराबर। अगला छठा है दिया पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम बराबर, तो अगला पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम कामा एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, यानी माइनस एम बटे एल है। यानी इस बहुपद में एक्स की जगह पे माइनस एम बटे एल रखने पर चेक करते हैं कि क्या पी एक्स का मान शून्य प्राप्त होता है या नहीं। अगर शून्य प्राप्त होता है तो एक्स बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का शून्य है, अगर नहीं प्राप्त होता शून्य तो शून्य नहीं है। तो लिखना है एक्स बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद में रखने पर, ठीक है, रखते हैं पी माइनस एम बटे एल बराबर एल गुणे एक्स की जगह पे रखना माइनस एम बटे एल, माइनस एम बटे एल प्लस, अब एल से एल तो पी बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे एल से एल कट गया तो क्या बचा माइनस एम गुणे एक प्लस का एम। ठीक है, तो माइनस एम गुणे एक यानी माइनस एम, तो पी माइनस का एम प्लस का, ठीक, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसका मान क्या होगा शून्य यानी 0। माइनस एम प्लस का एम, ठीक है, प्लस माइनस का क्या मान होगा शून्य, तो ये हो जाएगा शून्य। तो पी माइनस एम बटे एल बराबर 0।
लिखना है x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ है। अतः x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का एक शून्य है। ठीक है ना, x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ है। अतः x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का एक शून्य प्रश्न 4 के पॉइंट 5 और 6 कंप्लीट। यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी बहुपद या समीकरण दिया है उसमें जो मान, जैसे x के चर इसमें x है तो x का मान रखने पर यानी पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, इसमें मान हमने x का रखा तो इसका मान शून्य प्राप्त हुआ। तो x का मान ये माइनस एम बटे एल इसका बहुपद हो गया। अगर ये इसका मान शून्य नहीं आता तो ये बहुपद नहीं होता। इसी प्रकार से इसमें इसमें x बराबर 0 रखा, इसका मान क्या शून्य आया तो ये हमारा बहुपद का शून्य। अगर शून्य शून्य नहीं आएगा मान, उसका मान 0 नहीं आएगा तो वो हमारा उस बहुपद या समीकरण का शून्य नहीं होगा। अगर शून्य आता है तो बहुपद का यानी समीकरण का शून्य होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 का अगला पॉइंट 7वां है। दिया गया है कि पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 कामा एक्स बराबर माइनस 1/√3 कामा 1/√3 है। यानी x का दो मान है माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3, ओ सॉरी माइनस 1/√3 कामा 1/√3 ये दिए। इनको अलग अलग रखने पर चेक करते हैं क्या ये इसके बहुपद के शून्य हैं या नहीं। शून्य कब होंगे, जब इनका मान ये शून्य कर दे, यानी समीकरण में इस बहुपद में रखने पर x की जगह पर रखने पर इनका मान शून्य आएगा तो ये बहुपद के शून्य होंगे। लिखते हैं, पहले माइनस 1/√3 रखते हैं, फिर उसके बाद में 1/√3 लिखना है। x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद बहुपद में रखने माइनस 1/√3 बहुपद में रखने पर पी एक्स एक्स की जगह पे माइनस 1/√3 बराबर 3 गुणे माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब ये माइनस का 1/√3, अच्छा जब √3 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दो बार माइनस 1/√3 गुणे 1 माइनस 1/√3 कि जब गुणा होगी तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और √3 गुणे √3 इसका मान कितना हो जाएगा 3, तो बराबर 3 गुणे 1/3। ठीक है, इस चीज को यहां पे समझते हैं, माइनस 1/√3 गुणे माइनस का 1/√3। ठीक है, ये चीज है। अब इसको ये माइनस माइनस दो बार माइनस गुणे माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। इस चीज को ध्यान रखना, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है और प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का ई। अच्छा √3 गुणे √3, 3 कैसे होगा, देखो √3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, तो बराबर हो जाएगा 1/3 की घात 1/2 गुणे 2। ये 2 से 2 कटा
तो क्या प्राप्त हुआ 3। इस प्रकार से √3 का रूट में कोई भी संख्या, 3 जरूरी नहीं 3 है, 4 हो 5 हो 8 10 कोई भी संख्या हो रूट के अंदर है और उसका वर्ग हो रहा है तो उसका मान जो अंदरूट के अंदर संख्या वही बाहर है। किस प्रकार से, इस प्रकार से √3 -1/√3 गुणे -1/√3 और √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, समान आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, क्योंकि √3 और √3 दोनों को आधार समान है तो इसकी भी घात है इसकी भी घात, तो कितनी हो गई, घात 2 हो गई। ठीक है, और घात 2 है और रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, कोई भी संख्या जब उसका पूर्ण वर्ग वो पूर्ण वर्ग में नहीं होती है तो उसको रूट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो √3 रूट हटेगा तो इसकी जगह पे क्या 1/2 आ जाएगा और गुणे में चल रहा है तो भाग इसके हाथ में, तो ये 1/2 गुणे 2 से 2 कटा, प्राप्त कितना हुआ 3 प्राप्त। तो इस प्रकार से ये हुआ। ठीक है, तो √3 इसी प्रकार से -1/√3 1/3 प्राप्त हुआ, माइनस का 1, 3 से 3 कट बराबर 1 - 1, ये चल रहा P -1/√3, P -1/√3। ठीक है, और एक प्लस का है एक माइनस, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो P माइनस का 1/√3। अब लिखना है क्या, x बराबर माइनस का 1/√3 रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर -1/√3 px का एक शून्य है। x बराबर -1/√3 रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर -1/√3 px का एक शून्य है। px का एक शून्य है। अगला, इसके बाद में अब हम इसी बहुपद में x की जगह पे 1/√3 रखते हैं। बहुपद नोट करते हैं, px दिया है x3 x² -1। आगे लिखना है x बराबर 1/√3 बहुपद में रखने पर। ठीक है, x बराबर 1/√3 बहुपद में रखते हैं। बहुपद क्या है, px बराबर 3x² -1, यानी p 1/√3 x की जगह पे इसी को रखना है बराबर 3 गुणे 1/√3 का वर्ग माइनस। ठीक है, अब 1/√3 का वर्ग है तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, तो p 1/√3 बराबर 3 गुणे 1/3 माइनस का 1। ठीक है, यानी 1/√3 तो क्या हो जाएगा 1/3, 3 से 3 तो बराबर प्राप्त हुआ 1 - 1, यानी p √3 बराबर 1/1 - 1, यानी p 1/√3 बराबर 0। ठीक है, लिखना है, इसमें क्या लिखना है, x बराबर 1/3 रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 1/3 px का एक शून्य है।
एक्स बराबर 1/√3 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः एक्स बराबर 1/√3 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, यानी बहुपद पी एक्स बराबर 3x² - 1 यानी 3x² - 1 है। इसमें x बराबर -1/3 कामा 1/3 है। इसमें अलग अलग x के मान रखे, यहाँ पे x बराबर -1/3 -1/√3 बहुपद में रखा, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ? शून्य। तो लिखा x बराबर -1/3, पी एक्स रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्य है। उसके बाद में बहुपद नोट किया, फिर x बराबर अगली बार क्या किया, x बराबर -1/√3 यानी x बराबर माइनस है, एक प्लस है, रखने पर तो इसका मान भी शून्य प्राप्त हुआ, यानी शून्य प्राप्त हुआ, तो x बराबर 1/3 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर 1/√3 बहुपद का यानी पी एक्स का शून्य है। पी एक्स का एक शून्य है। ठीक है, इसी प्रकार से एक इसका पॉइंट 8वां बचा, इसको भी कर लेते हैं, फिर प्रश्न 4 जो है कंप्लीट हो जाए। प्रश्न 4 का 8वां पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट दिया गया कि पी एक्स बराबर 2x+1 कामा x बराबर 1/2 यानी x का मान 1/2, ये क्या मान जो है इसका एक शून्य है या नहीं है। पिछले पॉइंटों की तरह इसमें भी x की जगह पे 1/2 रखते हैं, अगर इसका मान शून्य प्राप्त होता है तो x बराबर 1/2 इस बहुपद का यानी पी एक्स का एक शून्य होगा। ठीक है, लिखते हैं x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, ठीक है, रखते हैं पी एक्स जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हमें क्या 1/2 रखते हैं, 1/2 बराबर 2 गुणे एक्स की जगह पे 1/2 प्लस का 1। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, 2 से 2 का ऐसे लिखो तो पी 1/2 सफिक्स में बराबर 1 गुणे 1 प्लस का 1। ठीक है, तो पी 1/2 बराबर 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 1 गुणे 1 1, 1 प्लस 1 यानी 2 2, तो पी 1/2 बराबर 2 यानी इसका मान हमें क्या जीरो प्राप्त शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, तो लिखना है x बराबर 1/2 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x बराबर 1/2 पी एक्स का एक शून्य नहीं है। ठीक है, यानी इसमें 8वें पी एक्स बराबर 2x+1 कामा x बराबर 1/2 चेक करना है कि क्या ये इसका शून्य है। शून्य होने के लिए क्या कंडीशन, यानी मान रखेंगे तो उस बहुपद का शून्य मान शून्य हो जाए, शून्य अगर होगा तो शून्य है, नहीं होगा तो नहीं है। मान रखा तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ 2, यानी शून्य नहीं प्राप्त हुआ, तो लिखना क्या x बराबर 1/2 रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः x बराबर 1/2 पी एक्स का एक शून्य नहीं है।
इसी पॉइंट के साथ प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद में प्रश्न 5 को समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 5 है, इसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 बहुपद 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 7x माइनस 6 का एक शून्यक है। यानी x बराबर 1 क्या इस बहुपद का शून्यक है, ये कहा है प्रश्न में। पिछले प्रश्न की तरह ही बहुपद में x की जगह पे क्या 1 रखते हैं, चेक करते हैं। अगर इसका मान पूरे का शून्य आता है तो ये हमारा x बराबर 1 इस बहुपद का शून्य होगा। पहले बहुपद को नोट करते दिया है 2x³ माइनस का 3x² और प्लस का 7x माइनस का 6, ये बहुपद दिया है। ठीक है, और x बराबर कह रहा है सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है नहीं। शून्यक होने के लिए x की जगह पे 1 रखने पर इसका मान शून्य होना चाहिए। लिखना है x बराबर 1 रखने, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, यानी x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, ये दिया। तो रखते हैं 2, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें 1 रखें। 2 गुणे 1³ माइनस 3 गुणे 1² प्लस का 7 गुणे 1 माइनस का 6। ठीक, 1³ अगर 1 की घात कितनी भी हो, 1 2 3 4 5 अनंत संख्याओं तक कितनी भी हो, तो उसका मान कितना होगा, 1 ही रहेगा। तो 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1² यानी इसका मान 1 ही रहेगा, माइनस 7 गुणे 1 7 1 7 और सॉरी ये प्लस का है और माइनस का 6। ठीक है, अब 2 गुणे 1 2 1 2 माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 6। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है 6 माइनस का है और माइनस का 3 है और प्लस का 7 है, प्लस का 2। ठीक है, प्लस के एक साथ जोड़ेंगे, माइनस के एक साथ, तो प्लस का 7 प्लस का 2 बराबर कितना होगा, 9। फिर माइनस का 6 माइनस का 3, ये भी कितना होगा, माइनस 9। 6 और 3 9, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के 9। अच्छा, ये 9 माइनस 9 इनका मान कितना होगा, 0। क्योंकि 9 से 9 जाएगी तो उसका मान क्या होगा, 0 ही तो होगा। अगर कोई 9 से 9 सेम संख्याएं हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0, तो बराबर 0। ठीक है, तो यानी इस बहुपद में जब x बराबर 1 रखा तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। लिखना है x बराबर 1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, अतः x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो x बराबर 1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, यानी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 बहुपद इसका एक शून्यक है। तो बहुपद नोट किया, इसमें x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में x जहां जहां पे वहां पे 1 रख दिया, तो 2 गुणे x³ यानी एक x की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। ठीक है, इसको हल किया, 1 की घात 3 इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा, 1 की घात 2 इसका मान 1 ही होगा।
7 गुणे 1 7 1 7 -6, तो 2 1 2, 2 से 1 को गुणा की तो 2, 3 से 1 को गुणा तो 3। ठीक है, 2 प्लस का 7 प्लस का ये जोड़ लिया 7 7 और 2 9, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का ये जोड़ लिया कितना 9, 9 से 9 जाएंगे तो 0। तो x बराबर 1 बहुपद में लिखना है, x बराबर 1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x बराबर 1 बहुपद का एक शून्य है। और इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में 1 बाय 1 बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार से ये प्रश्नों को समझा है, सीखा है, आगे के प्रश्नों को समझते हैं, सीखते हैं।